हेलो गाइस, माइनिंग ज्ञान के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है देवेंद्र सिंह तोमर और आज मैं एक और नई वैकेंसी के साथ आपके सामने आया हूं। बेसिकली आपकी जो वैकेंसी निकाली गई है मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है माइनिंग इंस्पेक्टर की। लास्ट टाइम जो वैकेंसी आई थी टोटल 19 वैकेंसीज आई थी, वो भी लगभग एक 10 साल के लंबे गैप के बाद, और अब रेगुलर बेसिस पे इसके द्वारा वैकेंसीज निकाली जा रही हैं। ठीक है, अब देखिए आज का ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वैकेंसी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो एग्जाम पैटर्न है या जो क्वेश्चन पेपर है, मैं सभी के बारे में डिटेल में बताऊंगा आपको। इवन की फॉर्म फिलिंग में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन इसके लिए एलिजिबल है, जो एक जनरल क्वेश्चन आता है वो सारी डिटेल्स में यहाँ बताऊंगा, क्या प्रोसीजर होगा, कहाँ दिक्कत आ सकती है। तो वीडियो को इसीलिए आराम से एंड तक देखिएगा, थोड़ा लेंथ इसकी ज़्यादा हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं इसके द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है उसमें क्या दिया गया है। तो इसके द्वारा बेसिकली वैकेंसी जो निकाली गई है, आपका माइनिंग इंस्पेक्टर का वैकेंसी निकाला गया है, जिसमें कि आपका बेसिकली बोला है कि 2 मई 2025 से लेके 1 जून दोपहर 12 बजे तक आप फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एज लिमिट की बात करता है। तो एज लिमिट आपका कब तक काउंट होगा, 1 जनवरी 2026 तक आपका एज लिमिट काउंट होगा कि आपकी एज इससे अधिक नहीं होनी चाहिए 1 जनवरी 2026 तक। ठीक है, अब आपका एज लिमिट का वेरिफिकेशन किसके द्वारा किया जाएगा, ये वेरिफिकेशन आपका बेसिकली 10th की जो मार्कशीट है उस मार्कशीट के बेसिस पर आपका एज लिमिट का वेरिफिकेशन किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं और आगे देखते हैं क्या क्या चीजें बोली गई हैं इसमें। अब आपका आ जाता है पेमेंट की बात करते हैं। पेमेंट में आपका ऑनलाइन पेमेंट करना है, आपको किसी प्रकार का आपको बैंक ड्राफ्ट या ऑफलाइन पेमेंट मोड एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तो इस बात का ध्यान जरूर रखें। सॉरी। नेक्स्ट आ जाता है कि आपका अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्या बोल रहा है कि अगर मान लीजिए आपने फॉर्म फिलिंग करते समय कोई मिस्टेक कर दी तो उस समय उस मिस्टेक को कैसे सुधारा जाएगा। अब इस मिस्टेक को सुधारने के लिए इसके द्वारा बोला गया है कि 6 मई से लेके आप 3 जून तक मिस्टेक्स अपनी सुधार सकते हो। लेकिन इसमें एक पॉइंट क्या बोला है कि आप जितनी बार अपनी मिस्टेक सुधारने जाओगे तो हर मिस्टेक को सुधारने का मतलब थोड़ा सा भी आपने चेंजेस किए ना तो उसका 50 रुपए, हर चेंज का 50 रुपए देना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखना कि फॉर्म फिलिंग करते समय अपने आंख नाक कान पूरा ध्यान खोल के बैठ जाना, उसके बाद ही सारा डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने के बाद ही आप जो है तो फॉर्म फिलिंग करेंगे, इस बात का जरूर से जरूर ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि आपका और क्या बोला गया है, देखते हैं। अब यहां पर आपका एलिजिबिलिटी की बात करता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि कमेंट सेक्शन में जनरली आएगा ही आएगा, मुझे पता है। अब इसमें एलिजिबिलिटी में आपका बोलता है कि जो जियोलॉजी वाले हैं, ठीक है, जिन्होंने जियोलॉजी किया है, बीएससी किया है जियोलॉजी में, ठीक है, वो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ ही जिन लोगों ने यहां पर आपका माइनिंग इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है वो लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, अब एक सवाल यह आता है कि क्या सर ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है या फिर सिर्फ डिप्लोमा वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल, ये एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है, मिनिमम क्वालिफिकेशन है। ठीक है, दिस इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन। तो अब ये जो मिनिमम क्वालिफिकेशन दिया हुआ है तो मतलब कि जो डिग्री वाले हैं वो भी इसके लिए अप्लाई करने के एलिजिबल हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोगों ने जो बात की थी, हम लोगों ने जो एमपीपीएससी वालों से मतलब बात किया था, तो उस समय उस चीज को बदल के
चेंजेस किए गए थे और उसके पहले भी जितने भी एग्जाम्स हुए हैं डिग्री वालों को लिया गया है, मिनिमम क्वालिफिकेशन इसको मान के चलता है MPPSC, ठीक है। इवन कि जो लड़के इंटरव्यू दे रहे हैं इस साल, है ना, जो लास्ट वैकेंसी आई थी उनमें से मैक्सिमम बच्चे जो हैं तो डिग्री वाले ही हैं, ठीक है। और माइनिंग ज्ञान ने लगभग 10 से अधिक बच्चों का क्वालिफिकेशन करवाया है उसमें इंटरव्यू के लिए, लेकिन रिलीज नहीं किया, चूंकि एक बार इंटरव्यू हो जाए, उनका फाइनलाइज हो जाए, उसके बाद ही रिलीज करा जाएगा सब कुछ डाटा वगैरह कि किस किस का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। अभी इंटरव्यू उनका पेंडिंग है। चलो आगे देखते हैं। अब देखिए यहां पे रोजगार पंजीयन की बात करता है। रोजगार पंजीयन में आपका क्या बोलता है कि जितने भी अदर स्टेट वाले बच्चे हैं उनको रोजगार कार्यालय से वेरिफिकेशन करवाने की जरूरत नहीं है, पहली चीज। लेकिन जो मध्य प्रदेश के बच्चे हैं उनको ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग करते समय रोजगार पंजीयन करवा कर देने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा लेकिन यहां पे एक पॉइंट है, क्या कि जो जब आपका इंटरव्यू होगा, मान लीजिए आपने रिटन एग्जाम दे दिया, आपका सिलेक्शन हो गया इंटरव्यू के लिए, उस केस में जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तब आपको रोजगार पंजीयन वाला जो कागज है वहां पर आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा, अपने साथ में लेकर जाना पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान रखें। अब ये रोजगार पंजीयन होता कैसे है, कुछ नहीं करना है, बस डायरेक्ट ऑनलाइन जाइए, ठीक है। जो रोजगार कार्यालय वाला है उसमें जाइए ऑनलाइन, बस ऑनलाइन जाके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और वो आपको पूरा का पूरा बना के दे देगा, डिजिटल फॉर्मेट में आ जाता है, बस उसी को लेके जाना है, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब आते हैं एग्जाम सेंटर वगैरह कहाँ कहाँ होने वाला है। तो एग्जाम सेंटर आपका सिर्फ और सिर्फ इंदौर में होगा, ठीक है। और आपका ऑफलाइन तरीके से एग्जाम होना है, OMR शीट पे आपका एग्जाम होगा। तो इस बात का ध्यान रखें, प्रैक्टिस ऑफलाइन OMR शीट के हिसाब से करिए। OMR शीट में कोई गलती ना हो इसके लिए मार्केट से ला के रख लो, बहुत से बच्चों से गलतियां होती हैं, तो वो गलतियां ना करें तो आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस अभी से करना चालू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, और भी बहुत सारा बोला है कि अगर आपको कोई भी आवश्यक सूचनाएं चाहिए जितना भी है तो वो सब कुछ आपका mpsc.mp.gov.in की वेबसाइट पर सारी जानकारी मिल जाएगी। आपसे किसी भी बारे में उनको बात करना होगा तो ईमेल एड्रेस के थ्रू ही आपसे कांटेक्ट किया जाएगा उनके द्वारा, ठीक है, या फिर SMS के माध्यम से भी आपको जानकारी प्रदान कर दी जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं कि वैकेंसी कितनी निकाली है। सबसे इंपॉर्टेंट सर इतना तो रामायण बता दी है, वैकेंसी बता दो, है ना। तो देखो वैकेंसी कितना है। अब यहाँ पे जो आपका वैकेंसी निकाला गया है, टोटल यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है आपका 13 वैकेंसीज टोटल यहाँ पर निकाली गई है, ठीक है। 3 जनरल में, 2 SC, 2 ST, 3 OBC, 3 AWS, एक यहाँ पर रिक्तियों में से मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के लिए जो निकाला गया है, एक जनरल, एक SC, एक ST, एक OBC और एक EWS का होगा। EWS वालों, इनके लिए भी एक जानकारी है कि जो भी EWS का सर्टिफिकेट बनवाएंगे 31 मार्च के बाद का EWS का सर्टिफिकेट ही आपका वैलिड होगा। पहली बात तो इसका ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। टोटल 1 साल के लिए जो कि आपका वैलिड रहता है, या कुछ केसेस में 6 महीने का भी वैलिड रहता है, वो अब आप देख लीजिएगा एक बार, मुझे उतना इसका आइडिया नहीं है EWS का कि कैसे सर्टिफिकेट का वो होता है वैलिडिटी उसका, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका काम क्या करना रहता है। काम तो देखो यार, माइनिंग इंस्पेक्टर का काम ना बहुत बेहतरीन है, बस माइंस में जाना है, रॉयल्टी कलेक्ट करना है। अगर कोई आपका वसूली करने की कार्यवाही में परेशान करता है तो उसको आप परेशान कर लोगे, ठीक है। और जो पहचान ना होने वाले खनिजों के नमूने हैं उनका लेकर जांच करने के लिए भेजना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको करनी रहेंगी वहाँ पर। अब बात करते हैं कि आपका चलो ये सब तो मैंने बता ही दिया है कि आपका एलिजिबिलिटी क्या होगा। अब आयु सीमा की बात करते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट्स जिनका कहीं भी नहीं हुआ अभी तक,
है ना, और एक अच्छा मौका फिर से मिला है, एक बार फिर से तैयारी करिए। और आप अगर 30 साल से अधिक उम्र है आपकी तो 40 ईयर्स इसमें एज लिमिट है। अदर कैटेगरी वालों के लिए आपका बोला जा रहा है कि 5 साल का हम रिलैक्सेशन देंगे, लेकिन किसी भी केस में आपका 45 साल से अधिक एज लिमिट नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। बाकी 1/1/2026 के हिसाब से आपका जो है तो किया जाएगा। ठीक है, अब इसमें और भी चीजें दी गई हैं। हाँ, अब आपका बुलाया कितने लोगों को जाएगा इंटरव्यू के लिए? इंटरव्यू के लिए टोटल जितनी वैकेंसी है उसके 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। जैसे अभी 19 थी तो 67 के आसपास बुलाए गए हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा आपका कि कितने लोगों को बुलाया जाएगा। ठीक है, 67 लोगों को बुलाया गया है इस बार, 3 गुना या उससे अधिक लोगों को बुला दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि परीक्षा के बाद आपको अपना क्या डालना है कि भाई ऑब्जेक्शन रेज करना है। तो ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए आपका बोला गया है कि जो भी आप ऑब्जेक्शन रेज करेंगे तो परीक्षा होने के बाद जब उत्तर कुंजी आएगी वेबसाइट पर, उसके आने के 5 दिन के भीतर भीतर आपको जो है तो ऑब्जेक्शन रेज कर लेना है। और जितने भी क्वेश्चंस में ऑब्जेक्शन आप करेंगे, हर क्वेश्चन का आपको 150 रुपए देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्शन भी रेज करने में पैसा ले रहा है, चलो ठीक है, क्या ही कर सकते हैं। और जितनी बार आप ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए वेबसाइट पर जाएंगे उतनी बार आपको 40 रुपए देना पड़ेगा। तो टोटल 190 रुपए एक क्वेश्चन का आपको लग जाना है। 2-3 क्वेश्चन एक बार में लेके जाइएगा तो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी क्या है। आयु सीमा की छूट के रिगार्डिंग अगर किसी को छूट चाहिए तो ये वाला फॉर्म नंबर 1 भर देंगे, परिशिष्ट 1। ठीक है, अगर दस्तावेजों के संबंध में आवश्यक जो निर्देश है वो फॉर्म 2 में दिया हुआ है। आवेदन पत्र भरने के तथा अन्य निर्देश का एवं जानकारी आपका 3 में दिया है। इस टाइप से एक बार देख लीजिएगा, परीक्षा से संबंधित निर्देश वगैरह, मतलब बेसिकली आपको सारे निर्देश दिए हुए हैं। अब एक बार समअप कर लेते हैं क्या क्या चीजें बोला है। प्रारंभ तिथि आपका होगा कब? आपका बेसिकली होगा 2 मई 2025, 1 जून 2025 को आपको लास्ट डेट है आपका। 6 मई 2025 से आप जो है तो अपना एडिट कर सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म, और 3 जून को तक आप कर सकते हैं। ठीक है, तो और बाकी का जो चीज़ें हैं कि लिखित परीक्षा की डेट, प्रवेश पत्र कब मिलेगा, और अभ्यर्थियों का जो डेट है कि कौन कौन सिलेक्ट हुआ, वो सब आपका बाद में आएगा। इंटरव्यू वगैरह की डेट भी बाद में आएगी आपकी। ठीक है, अब ये आयु सीमा से छूट के बारे में बता दिया। ठीक है, किस किस के लिए कौन कौन सा फॉर्म भरना है, ये सारी डिटेल्स आपका यहाँ पर दे दिया है। तो एक बार आप इसको फॉर्म वगैरह फिलअप कर लीजिएगा, जिसको जैसा रिक्वायरमेंट है अपनी ज़रूरत के हिसाब से। ठीक है, बात करते हैं परीक्षा फीस की। तो परीक्षा फीस जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं उसमें भी जनरल कैटेगरी वालों को नहीं मिल रही है छूट, सिर्फ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग वालों के लिए या ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 250 रुपये का फॉर्म है। ठीक है, और अगर आप बाकी श्रेणी में हैं तथा मध्य प्रदेश के बाहर के जो निवासी हैं या आप बेसिकली जनरल कैटेगरी से है तो 500 रुपये आपका क्या होगा, फीस होगा। तो इसको भी ध्यान में रखिए। ठीक है, हेल्पलाइन नंबर आपका ये दिया हुआ है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई भी दिक्कत आपको जाती है। बाकी वो लोग ईमेल आईडी भी आपका प्रोवाइड करा देंगे। नेक्स्ट आते हैं कि आपका लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था उसका क्या पैटर्न था। तो लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था उसमें बेसिकली आपका 2 पार्ट में हुआ था। एक आपका आया था खंड आ, जिसमें कि आपका जीएस है। ठीक है, जो कि टोटल 50 प्रश्न होंगे 150 नंबर के। ठीक है, 3 और दूसरा पार्ट होगा सेक्शन बी, जिसमें कि 100 क्वेश्चन होंगे, 3-3 नंबर का एक क्वेश्चन, टोटल 300
मार्क्स का रहेगा। 3 घंटे का पेपर होता है, 150 क्वेश्चन रहेंगे, 450 नंबर का रहेगा पेपर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है साक्षात्कार, बेसिकली आपका इंटरव्यू। तो 50 नंबर का इंटरव्यू होता है। फिर उसके बाद इस टोटल को मिला के 500 नंबर में से देखा जाता है कि आप कौन सबसे ज़्यादा स्कोर किया है, तो मेरिट लिस्ट इसके बेसिस पर आपका तैयार किया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। आपका दे दिया गया है सिलेबस वगैरह, लास्ट टाइम का जो सिलेबस है उसके अनुसार आपको काम करना है, आपको तैयारी करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपका माइनस मार्किंग कितना होगा इसकी बात कर लेते हैं। तो माइनस मार्किंग आपका बेसिकली करेक्ट आंसर के लिए 3 मार्क्स मिलेगा और रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क होगा। तो माइनस मार्किंग आपका इस तरीके से होगा, 1 नंबर सीधे माइनस होगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा और बाकी सब तो ठीक ही है। अब आते हैं सिलेबस पे कि सिलेबस क्या दिया हुआ है। तो ये देख लीजिए आपका मध्य प्रदेश का इतिहास वगैरह, ये जीएस का सिलेबस आपका दिया हुआ है, ठीक है। ये है आपका मध्य प्रदेश का इतिहास, दूसरा खंड है आपका मध्य प्रदेश का भूगोल, तीसरा खंड है आपका राजनीति एवं अर्थशास्त्र, चौथा है आपका अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण बाकी जो भी है, तो ये आपका है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन, नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। अब आपका जो इंग्लिश में ही दे दिया है इसने, हाँ, अब जो जियोलॉजी वाले हैं उनका ये होगा, ठीक है। जो आपका बेसिकली टेक्निकल पोर्शन होगा उसका सिलेबस ये दिया गया है, जो कि डिटेल में आपको पूरा सिलेबस है कि भाई इसको आपको कवर करना है, ठीक है, जियोलॉजिस्ट वालों को। नेक्स्ट आ जाते हैं माइनिंग का। तो माइनिंग का जो सिलेबस है वो ये अपडेटेड सिलेबस था उनके द्वारा लास्ट टाइम जो रिलीज किया गया था, ठीक है। और इसमें आपका सब कुछ लगभग सारी चीज़ें आ जाती हैं, कवर हो जाती हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसका कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, चूँकि सिलेबस बहुत वास्ट है। और जाहिर सी बात है कि लास्ट टाइम जिस प्रकार से हम लोगों ने मेहनत किया था, जिस प्रकार से बच्चों ने मेहनत किया था लग के, एक एक टॉपिक जो कंप्लीट हुआ था उसी के मेहनत का नतीजा है कि इतने सारे सिलेक्शंस दिए। इवन कि जितने भी टॉप के रैंकर्स थे वो सारे के सारे माइनिंग ज्ञान से ही थे। तो कहीं ना कहीं कुछ तो रहा, जहाँ पर मोहित सर का एक मेजर रोल था कि उन्होंने जियोलॉजी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर कराया। वहीं पर राम सर ने पूरा का पूरा जो आपका जीएस वाला पोर्शन है उन्होंने उसको एकदम सही तरीके से कवर कराया, जो कि बहुत हद तक कारगर साबित हुआ था। तो अगर आप चाहें तो अभी भी आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसमें सारी जो डाटा है वो आपको एक जगह पे मिल जाएगा, बस आपको जाना है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने हैं और अपनी तैयारी करनी है, ठीक है। सीट पे मत जाना, लास्ट चांस आप समझ लो इसको अपना, और फिर से कोशिश करो, फिर से मेहनत करो, सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और भी कोई जानकारी अगर चाहिए तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको जो भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो टिल देन ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीवन।